हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग टैक्स स्लैब्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन देखेंगे जो बजट 2023-24 के अनुसार से। इससे पहले की वीडियो में हम लोग टैक्स स्लैब देख चुके हैं वैसे इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से नीचे है। फ्रेंड्स, समझते हैं कि टैक्स स्लैब्स क्या होता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और ध्यान दीजिए कि यहाँ टैक्स स्लैब्स जो देख रहे हैं वो इंडिविजुअल के बारे में देख रहे हैं, किसी कंपनी और फर्म का नहीं देख रहे हैं। तो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स यहाँ क्या है कि यदि आपका इनकम बढ़ रहा है तो उसके आधार पे टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर किन्हीं को जो ज्यादा अमीर हैं या गरीब हैं जो टैक्स के दायरे में आ रहे हैं सारे को सेम टैक्स लगेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आपका इनकम बढ़ रहा है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम है तो कम टैक्स देना पड़ेगा। इसके आधार पे जो स्लैब बांटा जाता है उसे ही टैक्स स्लैब बोला जाता है। इंडिया में जो सिस्टम है कि यदि आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपका रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। इस सिस्टम को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए कि टैक्स रेट जो बांटा गया है, इंडिविजुअल का केस की बात करें तो इंडिविजुअल को तीन रूप में बांटा गया है। एक वैसे इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल तक है, 60 साल से कम है। दूसरे कैटेगरी में है कि सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है। और तीसरे कैटेगरी में आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। ये तीन ग्रुप है इंडिविजुअल का जिनको अलग अलग टैक्स स्लैब्स में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि सीनियर सिटीजन की बात करें, मीन्स जिनकी उम्र 60 से 80 के है, तो उसे ओल्ड या न्यू स्कीम जो इस बार लाया गया, ऐसे तो न्यू स्कीम जो टैक्स स्लैब्स का न्यू स्कीम लाया गया 2020 से ही चल रहा है, लेकिन इस बार क्या कोई चेंज किया गया है उसके आधार पे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कह रहा है और असेसमेंट ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर का कहने का मतलब हो गया कि जिस साल का टैक्स को आपको देखा जाता है, इनकम को देखा जाता है, उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और जब आप टैक्स भरते हैं तो उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। जैसे अभी 23-24 जो बजट आया है, तो जो 23-24 नेक्स्ट ईयर जो 23-24 में आपका इनकम होगा उसके आधार पे 24-25 में आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो असेसमेंट ईयर हो गया। और जब आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है जिस ईयर के इनकम के आधार पे, वो आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स में क्या है सीनियर सिटीजन का कि 0 से 3 लाख तक नील है, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख से ज्यादा यदि इनकम है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स स्लैब्स की बात करें तो ये कॉमन है सारे में। ध्यान दीजिए, ये कॉमन है, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से कम हो, सारे के लिए कॉमन है न्यू टैक्स स्लैब्स। 0 से 3 लाख नील, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, और 12 से 15 20%। यदि 15 लाख से ज्यादा आपका इनकम है तो 30% आपको देना पड़ेगा। तो वैसे सीनियर सिटीजन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम ओल्ड स्कीम में रहें तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, और यदि न्यू में रहना चाहते हैं तो ये देना पड़ेगा। तो आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर में किस में आपको जाना चाहिए, ओल्ड आपके लिए अच्छा है या न्यू अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा होती है। तो इनको यदि ओल्ड टैक्स की बात करें, ओल्ड टैक्स स्लैब्स की बात करें, तो 0 से 5 तक इसको कोई टैक्स नहीं देना है, 5 से 10 20%, और 10 लाख से ज्यादा 30%। और नीट टैक्स स्लैब्स की बात करें तो ये कॉमन है सारे। फ्रेंड्स, ये तो टैक्स रेट की बात हुई। आपको पता होगा कि टैक्स जो टैक्सेबल इनकम होता है, जो टैक्स कैलकुलेट हो करके आता है फाइनली, उस पे हमें सरचार्ज भी देना पड़ता है और सेस भी देना पड़ता है। सरचार्ज तो सारे केस में नहीं देना होता है। यदि आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब देना होता है, नहीं तो नहीं देना होता है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या कोई चेंज हुआ है सरचार्ज के रेट में। तो यदि इनकम आपका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो ओल्ड रेजिम के अनुसार से 10% देना पड़ेगा, और नीव के अनुसार से भी 10% है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% ओल्ड में, न्यू में भी 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% न्यू में और 25%
25% ओल्ड में और 25% न्यू में भी। चेंज यहां पे हुआ है, क्या चेंज हुआ है कि यदि 5 करोड़ से ज्यादा आपका इनकम है तो 37% पहले दिया जाता था सरचार्ज, अब 25% कर दिया गया है। मेन चेंज यहां पे सरचार्ज में हुआ है। फ्रेंड्स, ये सरचार्ज बहुत कम लोगों को देना पड़ता है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका इनकम 50 लाख से ज्यादा होता है। लेकिन ये शेष की यदि बात करें तो शेष सारे को देना पड़ता है। जो भी टैक्स पेयर हैं, यदि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको 4% का शेष देना पड़ेगा। और शेष का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले आपका टैक्स कैलकुलेट होता है कि कितना आप टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद यदि सरचार्ज है तो सरचार्ज भी कैलकुलेट होता है। उसके बाद देखा जाता है कि जो फाइनल कैलकुलेशन आया टैक्स का, उस पे 4% लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा स्कीम में जाना चाहिए सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को। तो ध्यान रखिए, यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यदि आप कुछ दिखा रहे हैं, तो आप न्यू टैक्स स्लैब्स में जा सकते हैं, नहीं तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स ही आपके लिए बेटर है। क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब्स में आपको डिडक्शंस, एग्जम्पशन वगैरह का छूट मिलता है, न्यू टैक्स स्लैब्स में नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो भी सैलरीड क्लास के लिए। तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा बेटर पुराने वाले ही हैं। नए वाले तभी हो सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आज की ये क्लास कैसी आपको लगी? यदि अच्छी लगी हो तो काइंडली आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ये भी कमेंट करके बताइए कि आगे की वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं। थैंक यू।